जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय कार्तिक मास महत्म की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कार्तिक मास के इस पावन समय में आज हम आपको कार्तिक मास महत्म के 10वें अध्याय की परम सुंदर कथा को सुनाने जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि कार्तिक मास का पावन समय चल रहा है और इस कार्तिक मास में अपने मन को जो भगवान के चरणों में लगा देता है, भगवान ऐसे भक्तों पर कृपा करते हैं। आज के इस समय में वैसे तो हर मनुष्य दुखी है, कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई चिंता सबके पीछे लगी ही हुई है। अपने जीवन में कोई भी पूरी तरह से सुखी नहीं है। हर कोई यही चाहता है कि मेरी मनोकामनाओं की पूर्ति हो, मेरे दुख दूर हो। इसके लिए हर कोई कोशिश भी करता है। लेकिन कार्तिक मास का ये समय ऐसा है कि अगर इस कार्तिक मास में पूरी श्रद्धा भावना से नियम से भगवान की भक्ति कर ली जाए तो सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं, सभी दुख दूर हो सकते हैं। कार्तिक मास का ये समय व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। कार्तिक मास के इस पावन समय में प्रातःकाल स्नान, उसके पश्चात श्री भगवान जी का पूजन, कार्तिक मास महत्म की कथाओं को सुनना और विभिन्न पुराणों की कथाओं को सुनना तथा श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को विशेष रूप से सुनना, अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान पुण्य करना, ये सभी पुण्य कर्म कहलाए जाते हैं। लेकिन इन सब से बड़ा जो पुण्य कर्म है वो है कार्तिक मास महत्म की कथाओं को सुनना। ये सबसे बढ़कर पुण्य कर्म माना जाता है। तो कार्तिक मास के 10वें अध्याय की कथा इस प्रकार है। राजा पृथु आज देवऋषि नारद जी से कहने लगे हैं कि हे मुनिवर, आपने ये बार बार कहा है कि श्री हरि विष्णु भगवान जी को कार्तिक मास विशेष रूप से प्रिय है, लेकिन आपने इसका कारण नहीं बताया। अब इसका कारण बताने की कृपा कीजिए कि कार्तिक मास ही बाकी सब मासों में से श्री हरि विष्णु भगवान जी को अत्यधिक प्रिय क्यों है। आज राजा पृथु के इन वचनों को सुनकर देवऋषि नारद जी कहने लगे हैं कि हे राजन, इसकी कथा आप श्रद्धा भावना से सुनो। मैं अब सुना रहा हूँ। पूर्व काल में शंख नामक एक महाअसुर था जो सारी त्रिलोकी का नाश करने में समर्थ था और महान बल और पराक्रम से युक्त था। वह समुद्र का पुत्र था। उस महान असुर ने सब देवताओं को पराजित करके स्वर्ग लोक से बाहर निकाल दिया और इंद्र आदि लोकपालों के सब अधिकार छीन लिए। सब देवता मेरुगिरी की दुर्गम कंदराओं में छिपकर रहने लगे हैं। वो बड़े भयभीत होकर वहां पर रह रहे थे, शत्रु के अधीन नहीं हुए। उस समय दैत्य ने सोचा कि सभी देवता वेद मंत्रों के बल से ही प्रबल प्रतीत होते हैं। ये बात मेरी समझ में आ गई है, अतः अब मैं वेदों का ही अपहरण करूंगा। इससे सब देवता निर्बल हो जाएंगे, फिर उनमें कुछ भी बल नहीं रहेगा और उसके पश्चात वो कभी युद्ध करने की सामर्थ्य नहीं रखेंगे। आज वह दैत्य ऐसा निश्चय करके सब वेदों को हर कर ले आया। हे राजन, एक बात सदा याद रखना, चाहे वो देवता हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो असुर हो, हर प्राणी को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। शुभ कर्म करने वाले सदा ही भगवान के प्यारे होते हैं, लेकिन जो पाप कर्म करते हैं उनका विनाश अवश्य होता ही है। समय आने पर पाप कर्म का फल मिलता ही है। देवऋषि नारद जी आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजन, इधर ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर देवताओं के साथ वैकुंठ लोक में जाकर श्री हरि विष्णु भगवान जी की शरण में आए हैं। उन्होंने भगवान को जगाने के लिए सुंदर गीत गाए हैं, सुंदर बाजे बजाकर नृत्य संकीर्तन करके आज सब प्रभु को जगाने में लगे हैं। सबके मन में एक ही भाव है कि प्रभु योग निद्रा से जागें और हम पर कृपा करें। जब भगवान शयन करते हैं तो वास्तव में वो त्रिलोकी भर की सब लीलाओं को देख रहे होते हैं। त्रिलोकी भर में क्या क्या हो रहा है प्रभु को सब कुछ मालूम होता है। वास्तव में प्रभु कभी शयन नहीं करते हैं, वो तो योग निद्रा में लीन होते हैं। योग निद्रा में लीन होते हुए भी प्रभु को सब कुछ ज्ञात होता है। प्रभु तो ज्ञानी है, सारा ज्ञान उन्हीं से प्रकट होता है। आज देवऋषि नारद जी आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं
कि हे राजन, आज श्री हरि विष्णु भगवान जी सब देवताओं की भक्ति से संतुष्ट होकर जाग उठे। सब देवताओं ने आज प्रभु का सुंदर दर्शन किया है, सबको आनंद मिला है। प्रभु सामने हो तो हर जीव को आनंद मिलता है। भगवान के दर्शन जिस जीव को हो जाएं, उसके मन में भक्ति का संचार हो जाता है, और जिसके अंदर प्रभु की भक्ति का संचार हो जाए, वो प्राणी फिर भगवान की भक्ति को कभी नहीं छोड़ सकता है। आज सब देवता प्रभु के दर्शन करके बड़े आनंद मग्न होकर बारंबार प्रभु को साष्टांग प्रणाम करने लगे हैं। भगवान आज सहस्त्रों सूर्यों के समान कांतिमान दिखाई देते हैं। उस समय ब्रह्मा जी सहित सब देवताओं ने प्रभु जी का षोडशोपचार पूजन किया है। प्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए हैं और सब देवताओं से आज भगवान कहने लगे हैं, हे राजन, सब देवताओं को आज श्री हरि विष्णु भगवान जी कह रहे हैं कि हे देवताओं, तुम्हारे गीत वाद्य आदि मंगलमय कार्यों से संतुष्ट हो, अब मैं वर देने को तैयार हूँ। तुम्हारी सभी मनोवांछित कामनाओं को पूर्ण करूंगा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में प्रबोधिनी एकादशी के दिन जब एक पहर रात बाकी रहे, उस समय गीत वाद्य आदि मंगलमय विधानों के द्वारा जो लोग तुम्हारे ही समान मेरी आराधना करेंगे, मेरी स्तुति करेंगे, मेरा पूजन करेंगे, वे मुझे प्रसन्न करने के कारण मेरे ही समीप अवश्य आ जाएंगे। शंखासुर दैत्य के द्वारा हरे गए संपूर्ण वेद जल में ही स्थित हैं। मैं सागर पुत्र शंख का वध करके उन्हें ले आऊंगा। आज से लेकर सदा ही प्रतिवर्ष कार्तिक मास में मंत्र, बीज और यज्ञों से युक्त वेद जल में विश्राम करेंगे। आज से मैं भी इस महीने में जल के भीतर निवास करूंगा। तुम लोग भी मुनीश्वरों को साथ लेकर मेरे साथ आओ। कार्तिक मास के पावन समय में जो मनुष्य प्रातः स्नान करते हैं, वे निश्चय ही संपूर्ण यज्ञों का अवभृत स्नान कर चुके हैं। जिन्होंने जीवन भर शास्त्र की विधि से कार्तिक मास के उत्तम व्रत का पालन किया है, सब नियमों के अनुसार अपने मन को भगवान के चरणों में लगाया है, वे तुम लोगों के भी माननीय हो। जो मनुष्य सदा कार्तिक मास में मेरी भक्ति करता है, सदा सब नियमों का पालन करता है, सभी देवता उसकी रक्षा करें। सब देवताओं से मैं यही कह रहा हूं। आज भगवान ने सब देवताओं से कहा है कि हे देवताओं, तुमने एकादशी को मुझे जगाया है, इसलिए यह तिथि मेरे लिए अत्यंत प्रीतिदायिनी और माननीय होगी। कार्तिक मास और एकादशी तिथि, इन दो व्रतों का यदि मनुष्य अनुष्ठान करे तो वह मेरा परम प्रिय हो जाता है। कार्तिक मास में भगवान की भक्ति और एकादशी के व्रतों का पालन ये जो मनुष्य करेगा, वो अवश्य ही मेरे समीप आएगा। ऐसे मनुष्य की मैं सदा रक्षा करता हूँ। ऐसे अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को मैं पूर्ण करता हूँ। जो मनुष्य संसार की सब चिंताओं को त्याग कर मेरी शरण में आ जाते हैं, उन पर सदा मेरी कृपा दृष्टि बनी रहती है। संसार की सब कामनाओं को त्याग कर, संसार के सब भोग विलासों को त्याग कर, संसार के सब दुख सुख से परे होकर जो मनुष्य एकमात्र मेरे चरणों में अपने मन को लगाते हैं, उन मनुष्यों को मैं भवसागर से पार कर देता हूँ। मनुष्य जीवन प्राप्त करके जिसने अपने जीवन को प्रभु भक्ति में लगाया है, वही मेरा प्रिय है। उससे बढ़कर मेरा प्रिय और कोई नहीं हो सकता। आज श्री हरि विष्णु भगवान जी ने सब देवताओं को भक्ति का ऐसा सुंदर उपदेश दिया है कि जिसे अगर कोई सुन भी लेता है तो भी उसके ऊपर प्रभु की कृपा बनी ही जाती है। भगवान की कथा को सुनना कोई छोटी बात नहीं है। भगवान की कथा को जो पूरी श्रद्धा भावना से सुनते हैं, भगवान उनसे सदा प्रसन्न रहते हैं। इतनी कथा सुनाकर देवऋषि नारद जी राजा पृथु से कहने लगे हैं कि हे राजन, कार्तिक मास की महिमा का पूर्ण वर्णन करने में त्रिलोकी भर में कोई भी समर्थ नहीं है, लेकिन विशेष रूप से इतना ही कहा जाता है कि कार्तिक मास से बढ़कर भगवान की प्रीति की प्राप्ति करवाने वाला और कोई साधन नहीं है, नहीं है, नहीं है। कार्तिक मास में जिसने अपने मन को प्रभु चरणों में लगा दिया, जिसने संसार की सब विषय वासनाओं को त्याग कर भगवान से प्रेम किया है, भगवान ऐसे भक्तों से प्रेम करते हैं। ऐसे भक्तों के सभी दुखों को भगवान दूर कर देते हैं।
हे राजन, मनुष्य मात्र दुखी है। आने वाले कलयुग में जब सब लोग मोह माया में फंसे होंगे, भोग विलास में फंस जाएंगे, उनको धर्म और अधर्म का ज्ञान नहीं रहेगा। लेकिन उस कलयुग में अगर मनुष्य सच्ची श्रद्धा भावना से कार्तिक मास में थोड़ा सा भी भगवान की भक्ति कर लेंगे, प्रातः स्नान के नियम का पालन कर लेंगे, तो भी प्रभु की उन पर कृपा हो ही जाएगी। हे राजन, 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ ये मानव शरीर है। इस मानव शरीर को प्राप्त करके जो मनुष्य भगवान के ध्यान में मग्न हो जाता है, उसे संसार का कोई भी दुख नहीं सता सकता। अगर आज मनुष्य दुखी है, मनुष्य चिंताओं में फंसा हुआ है, तो कारण यही है कि वो प्रभु को भूल चुका है, वो भक्ति में नहीं लगा हुआ है। जो भगवान की भक्ति करते हैं उन्हें किसी तरह का दुख, किसी तरह की चिंताएं नहीं सता सकती। भगवान की भक्ति में जिन्होंने अपने मन को लगाया है, वो तो हर पल अनंत आनंद का अनुभव करते हैं, क्योंकि प्रभु स्वयं आनंद स्वरूप हैं। प्रभु का स्वरूप है सत्य चित्त आनंद। तो जो प्रभु के चरणों में मन को लगाते हैं, उनको वैसी अवस्था प्राप्त हो जाती है कि वो सदा प्रभु के ध्यान में मग्न रहते हुए अपने आप को बड़ा ज्यादा भाग्यशाली समझते हैं और हर क्षण आनंद का अनुभव करते हैं, परम आनंद का अनुभव करते हैं। और जिनको भगवान की कृपा से भक्ति का आनंद मिलता है, उन्हें संसार के विषय भोगों से कोई वास्ता नहीं रह जाता। आज किसी को अगर संसार के विषय सुख प्यारे हैं, तो कारण यही है कि उन्हें भगवान की भक्ति का आनंद नहीं मिला है। क्योंकि जिन्हें एक बार भी भगवान की भक्ति का आनंद मिल जाता है, उनके लिए सारे विषय सुख, संसार की सभी विषय वासनाएं, संसार के सभी भोग और विलास तुच्छ हो जाते हैं। उनके लिए ये सब कुछ एक जहर सा मालूम होता है। क्योंकि जिन्होंने भगवान की भक्ति के अमृत को पी लिया है, उनके लिए संसार के सभी सुख विष के समान हो जाते हैं। तो हे राजन, आने वाले कलयुग में जो मनुष्य कार्तिक मास में प्रभु के चरणों में अपने मन को लगा देंगे, केवल वही भव सागर से पार हो सकेंगे, और किसी के बस की बात नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो यहीं पर कार्तिक मास महत्म्य के 10वें अध्याय की परम सुंदर कथा का विश्राम होता है। इन कथाओं को सुनकर एक बार तो मन भगवान के चरणों में लग जाता है। उसके बाद हमारा एक ही काम है कि इन कथाओं को बारंबार अपने मन में मनन करें, मन में बार बार यही विचार करें कि प्रभु की कृपा से जो हमें मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, इसमें प्रतिदिन कुछ न कुछ तो भगवान की भक्ति अवश्य करनी चाहिए। 24 घंटे एक दिन में हमें मिलते हैं और 24 घंटे में हमारी 21,600 सांसें निकलती हैं। तो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार नियम तो यह है कि एक मनुष्य यदि एक दिन में 21,600 बार भगवान का नाम लेता है, तो उसे भगवान की कृपा मिलती है। लेकिन ये जो 21,600 सांसें मिली हुई हैं और 21,600 नाम हमें भगवान के एक दिन में लेने हैं, ये 2 घंटे में लिए जा सकते हैं। तो नियम ये है कि प्रतिदिन मनुष्य को कम से कम 2 घंटे तो अलग से बैठकर भगवान की भक्ति करनी ही चाहिए। बाकी सबकी स्थिति परिस्थिति अलग अलग हो सकती है। आप भगवान की भक्ति अवश्य कीजिए, अधिक से अधिक करने का प्रयत्न कीजिए। भगवान तो कोशिश करने मात्र से भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो अगले भाग में आप इससे आगे की कथा सुन पाएंगे। तो आज की इस परम सुंदर कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आप इन कथाओं को सुन रही हैं। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की, तुलसी माता की, कार्तिक मास महत्म्य की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय तुलसी माता की, जय कार्तिक मास महत्म्य की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।